लोग अंधकार में रहते हुए वे अंधकार में है थोड़ा भी महसूस नहीं कर पाते, कारण ये सत्य उनके पास नहीं। एक बात बता, हम यहाँ पर बैठे, हम इत्तेफाक से नहीं बैठा है कि परमेश्वर को धन्यवाद बोलो। सारा जीवन जितना तुम धन्यवाद बोलेगा उतना कम है। क्यों? इतने लाखों करोड़ों के बीच में परमेश्वर आपके दिल में ये डाला बोलेगा, तुम धन्य है। आप में कोई धर्म को निभाने के लिए नहीं आया, कुछ नहीं। और मैं उस काबिल नहीं है, परमेश्वर ने उस काबिल बनाया। सबसे पहले तुम और हम परमेश्वर को आराधना करने से पहले हम क्या थे, हमारी पहचान क्या है, हम कहाँ पर पड़े हुए थे, परमेश्वर किस गड्ढे से हमें निकाला। आज इस संसार में कई लोग हैं, कई क्रिस्ती कहलाने वाले, किसी के अंदर भी ये वचन उस रीति से कार्य नहीं किया जिस रीति से आप किया। बाइबल बोलता है धन्य है वो जो परमेश्वर का भय और उसके मार्ग में चलने की इच्छा करता है। कितने लोग ऐसा? बहुत कम, बहुत कम। आने वाला पीढ़ी के लिए तुम और हम एक उदाहरण, हमारे बच्चों को एक आदर्श बनाकर हम उस पीढ़ी के लिए हम भेजना चाहिए। संदेश की तरह मत लो। हम सभी भाई बहन माता पिता, हम सभी यहाँ पर, हम सभी के बच्चे उतना ही बहुमूल्य जितना कि मैं अपने बच्चों को मानता हूँ। अपने बच्चों, मैं कई लोगों को शिक्षा देता हूँ, कई लोगों को अपना पर्सनल मैं बातें करता हूँ, नहीं, हमें इस तरह का जीवन में नहीं जीना है, क्योंकि समय अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक भक्त को कहता है, कौन उस पवित्र पर्वत पर खड़ा हो सकता है। क्यों ये बातें पूछने की आवश्यकता पड़ी? थोड़ा सोच कर देखो, जितना तुम आसान समझते हो उतना आसान क्रिस्ती जीवन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे पीछे होना चाहता है, सबसे पहला तो अपने आप को इनकार कर। तू कौन सा स्थिति में, तू क्या है, तेरी पहचान क्या है, तू वो सब नीचे डाल कर। और परमेश्वर किसी को जबरदस्ती भी नहीं कहा। कितने लोग यहाँ पर कलिसिया में आकर कई लोग नहीं आना चाहते, क्यों? सत्य उन्हें रोकता है, शैतान उन्हें रोकता है। फिर भी आप यहाँ पर बैठे, क्यों? इसका पूरा हकदार आप नहीं, आप नहीं, ये परमेश्वर के काम है। फिलिपियों 2:13। और तुमको हमको परमेश्वर इसीलिए नहीं बनाया कि हम अपने परिवार के लिए जिए, नहीं। तुम तुम्हारा नहीं, तुम जिस दिन क्रिस्ती कहते हो उस दिन वो तुम तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। और परमेश्वर का इच्छा आपके अंदर से बहना चाहिए नदी की तरह। क्रिस्ती जीवन जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, कितने क्रिस्ती, कितने पास्टर आज फंसे हुए हैं। तो बाप कलिसिया को जागरूक नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य नहीं मालूम। कलिसिया खोलने से नहीं, अगर 10 है 10 चेला होना चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए हम सभी चेले होना चाहिए। चेले की इच्छा करो, क्रिस्ती की नहीं। अगर तुम क्रिस्ती कहते हो, क्रिस्ती किसको किया जाता है ना, जो परमेश्वर के राज्य के अंदर उस पवित्र पर्वत में खड़ा हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। वैसे लोग क्रिस्ती है। क्रिस्ती को तो ऑप्शन नहीं है, एक ही है। वो क्रिस्ती कहता है वो वहां पर है, वहां पर खड़ा दे सकता है, क्योंकि वो नाम यीशु दिया है। हालेलुया। हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कहते हैं, अपनी महिमा को किसी के महिमा के लिए किसी को भी आते हैं। अरे थोड़ा सोचो, जिस बच्चा में यीशु के पास आसानी के साथ आ सकता था, आसानी के साथ उसने अपने आंसू के साथ अपने यीशु मसीह के पांव धो दिया।
और यीशु कहता है इसका बाप अधिक है, इसलिए मुझसे वो अधिक प्रेम किया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के विषय में प्यार नहीं है, जरूर कोई बात है जो हमें रोकता है, और वो कोई और है संसार की कुछ बातें। मैं यहाँ पर इस कलिशा में मैं कितना भी प्रचार करूं, ये संसार और संसार की अभिलाषा, ये संसारिक की बातें ये हमारा नहीं है, क्रिस्त कहलाने वाले लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह उसी संसार से तुमको हमको अलग किया है और कई के लिए उसकी महिमा की। तुम्हारा खुद जीवन परमेश्वर को दो, तुम्हारा अकेलापन परमेश्वर को तो कोई नहीं देखता है, परमेश्वर देखता है। तुम परमेश्वर देखता, मैं परमेश्वर। अरे ऊपर की किताब में इनाक परमेश्वर के साथ चला। अरे वो व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ चल सकते, तुम और हम भी चल सकते हैं यदि हम इस सत्य को पकड़े रहे तब। ये तो गीत गाने से क्रिस्ती नहीं होता है, या तो वचन सुनने से। दूसरा अध्याय में कहता है जो सुनता है या बैठ के परमेश्वर की महिमा करता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी है जो सुनता है, चलता है। यहाँ पर कई लोग सुनते हैं। आज हम उस वचन की ओर थोड़ा बड़ा जाएंगे, ज्यादा देर नहीं होगा। वहां पर देखो कई लोग वचन सुनते, यहाँ पर ऐसे हो सकता है उस मैं जो वचन अभी बताने वाला हूँ, जो वचन हम पढ़ने वाले, वो वचन के किसी न किसी झूठ पर आप फंसे हुए हैं। वहां पर 3 झूठ है जो फल लाता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, और एक 3 झूठ है जो वो भी कलिशा में बैठता है। हम कहते हैं हमारे नामी क्रिस्ती से नहीं होता है। जो यहाँ पर लिखा ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, जो तुम्हारा ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं समझ सकता, अभी नहीं समझ सकता। अगर यहाँ पर लिखा है उठना है, बैठना है, सवाल मत करो क्यों। कितने लोग समय को इस संसारिक बातों में व्यस्त रखते हैं, कहीं ना कहीं बातों से। देखो उन बातों से बातों जो तुमको हमको गिराता है, कई लोगों को गिराता है। यहाँ पर सभी को पर संसार का ईश्वर जो शैतान है। आज ईश्वर क्या है, 2 चीज से भागो, अगर जो भाग गया वो जीवन की ओर गया, और 2 चीज है पैसा और दूसरा शारीरिक अभिलाषा। तुम चाहने पर भी तुम रोक नहीं सकते हो। मत बोलो हम गुप्त जीवन में कैसा जीते, हम गुप्त जीवन में क्या देखते हैं, गुप्त जीवन में क्या बोलते हैं, किसके विषय में क्या नाम देते हैं, सब परमेश्वर के रिकॉर्ड में है। और परमेश्वर जिस किसी से प्रेम करता है वो दावना देता है। याकूब देखो, याकूब और ईसाऊ एक से कहता है मैंने प्यार किया, दूसरों से कहता है मैंने नफरत किया, जबकि वो दोनों इस पृथ्वी पे इस भूमि में जन्म में नहीं लिया, पेट में है। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। केवल सुनने वाला मत बनो भाई बहन, मैं विनती करता, समय निकट है, तुम जिधर नहीं फंसना चाहते उधर फंस जाओ। तुम अपने आप को परीक्षा में मत डालो। परमेश्वर जब कहता है तुम न तो संसार का न तो संसार के वस्तुओं से नहीं, वो कहता है तो जरूर कोई बात है जो तुम और हम अपनी नहीं समझ सकते। निकला क्रिस्ती वहां पर नहीं खड़ा रहना चाहिए, यीशु मसीह का नाम लेने वाला वहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। और जिस किसी से प्रेम किया परमेश्वर उन लोगों को, जैसे कि संसार में, इतने संसार में तुम्हारे और हमारे अंदर देखो कलिशा में सब बैठने वाला सब धर्मी नहीं है, सभी धर्मी नहीं है। जो आपको ये वचन जो समझ है ना, उनमें से 1% कई लोगों को नहीं है। कितने लोग नाश की तरफ है।
कनिष्ठ में झूठ को इकट्ठा करना बड़ा बात नहीं है। झूठ में अगर 10 है, 10 को चेला बनाओ। परमेश्वर को चेला की आवश्यकता है। यहाँ पर खड़ा परमेश्वर होता है, कौन उस पवित्र पद पर खड़ा हो सकता है? क्यों? आप जितना आसान समझते उतनी आसान नहीं है। आदम और हव्वा सबसे पहला मनुष्य को परमेश्वर ने बोला तू ये फल मत खा। शैतान इतना चतुराई से इसे गिरा दिया। और होता मुझे प्यार है इस वर्तमान ये बुरा संसार तुमको हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग ना कर दे, ये पौल की इच्छा थी। और हर दासों का यही इच्छा होना चाहिए। आज दासों का ये इच्छा नहीं है। सिर्फ लोगों को तैयार करने में 300 लोगों को तैयार किया, 400 लोगों को तैयार किया। वो 400 में एक, क्योंकि प्रचार करना उसको भी वो सच्चाई नहीं माना। अरे उसके बारे में, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, उसके बारे में बताने की मेरी योग्य तक नहीं है। उसको समझने के लिए सिर्फ भाई बहन सुनो, उसको अगर समझना है परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर का आत्मा के अंदर है, आप उसको समझ सकते हो, आप उसकी पहचान देख सकते हो। उसके बारे में पढ़कर नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। पढ़ा हुआ सब बहुत कम है। उसको समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए बोलता मैं उठा से विनती करूंगा, वो तुम्हारे बीच जाएगा। कितने लोग खाली ताले बजाकर संतुष्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं करता। कितने लोग चिल्लाने से नहीं होता है। परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। आप कौन सा भी मर्द का हो, परमेश्वर की आत्मा के बगैर किस अंधकार के बीच में चलना, छोटे की तरह चलना असंभव है। वो आत्मा की विनती, हमें संसार में कुछ बटोरने की योजना, अरे परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। पौल बोलता है मैं उन सब बातों को पीछे भूल कर आगे की ओर बढ़ता चाहता हूं। और वो आगे की ओर क्या है? सत्यता की ओर। उस पवित्र पर्वत पर मुझे खड़ा होना है। ये चला, अरे शैतान को हिलाना है। तुम अपने नगर, जिस नगर में तुम रहते हो, जिस स्थान पर तुम रहते हो, शैतान को तुमको देखकर एक डर पैदा करो तुम्हारे अच्छे काम से। अरे इस नगर में भाव रहता है, मैं यहां पर नहीं जा सकता। ये कब होता है? तुम जब सत्य को अपनाते हो, सत्य के साथ चलने की इच्छा करते। कितने लोग वचन को सुनते, कितने लोग बाहर से आते, कहां से आके वचन को सुनाकर होकर जाते हैं। करोड़ों रुपयों खर्चा कर वचनों को बोलते हैं। जिस रीति से बोया जाना चाहिए था वो बोते नहीं। हालेलुया। और सभी लोग झुके हुए, तुम और हम वो कलिशा में बैठा है, वहां पर हर सत्य को आपको सुनने को मिलता है। आप तो हाथ ऊपर खड़ा, कितने गरीब चर्च, गरीब तो पैसा का गरीब नहीं, वचन से गरीब है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना बताया जाता है यीशु मसीह देता है। मैं तो देने के विषय में मैं बातें करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर से एक कहता है क्या होना चाहिए वो सिर्फ बता, क्या है उनके लिए मैंने क्या किया वो बताने की आवश्यकता नहीं। वो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जीवन में होगा। तुम क्या होना चाहिए परमेश्वर के लिए, उस पर गौर करो, उस विषय में ध्यान। हालेलुया। तुम और हम परमेश्वर के चरणों में नम्रता से जाना चाहिए, क्योंकि ये सुसमाचार कितने लोगों ने तुमको मिला, तुम उसके हकदार नहीं, फिर परमेश्वर आपको ढूंढ क्या है, आपको दिया, इसे पकड़े रहो, इसको के भी मत छोड़ो। इस संसार की कोई भी वस्तु के लिए उसे मत छोड़ो। इस संसार के कुछ पल आनंद दे रहे उन बातों के, वो बातों को मत छोड़ो।
सारा संसार का कोई भी वस्तु सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में महिमा लाएगा। याद है, लोगों के बीच में सिर्फ महिमा ला सकते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं। लाखों रुपए पकड़ लेते हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में तुम्हारी महिमा होगी, और कोई पैसा वही शारीरिक अभिलाषा तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। उससे मत खेलो बेटा। हालेलुया। मैं बताता हूं यहाँ पर कैसे कैसे झूठ यहाँ पर बैठा हुआ है, और अपने आप को जांच कर देखो क्या हम उस वृत्ति से नहीं है। अगर है लेकिन वचन को सुनने के बाद आप मन में आइए, आपका जीवन आप नहीं है। मैं फिर से बता दूं, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते। तुम जितना चाहो आपको परमेश्वर तुम्हें बनाया, और वो उसका काम है आपका भविष्य। हम सभी लोग वचन को सुनते हैं, और परमेश्वर हर एक के हृदय में परमेश्वर वचन को बोलना चाहता है, मगर यहाँ पर परमेश्वर दृष्टांत में कहता है कुछ वचन गिरता है, सुनता है। वो उसका मतलब होता है वो सुनता है, मगर सुनता है, समझता नहीं। जबकि यहाँ पर समझाया जाता है। मैं हर बातों से लोगों को अपनी लैंग्वेज में आपको जैसा समझ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं। आप जो हिंदी बात कर सकते हो, मैं वो हिंदी में बात करके मैं आपको समझाता हूँ। बाइबल बोलता है वचन को परमेश्वर की इच्छा है, वचन को बोया गया, उन्होंने सुना, समझने का कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको जो वचन को सबसे पहला था आदर सम्मान देना, तो उन्होंने नहीं दिया। अगर तुम जो भी यहाँ पर सुनते हो, कितना भी अच्छा सुनो, तुम यहाँ पर खड़े हो, भाई क्या वचन बोला, आप ही नहीं कहते। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ, ये परमेश्वर की, मैं समझ पाया परमेश्वर को। मैं ये कह सकता हूँ मैं परमेश्वर को समझ पाया, क्योंकि मैं संदेश नहीं दे सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर को समझता है, जो कोई परमेश्वर को समझता है, वो क्या है, वो स्वयं मैं क्या है, संदेश की उसको अवश्य करे, परमेश्वर उससे उसका हौद बनाए। यहाँ पर सभी लोग सुनते हैं, समझते हैं। अगर तुम वचन को सुना होगा, समझा नहीं, मैं बताऊं, तुम नीचे जाते ही नशे का सारा वचन किधर गए मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा एक झूठ है। मत बोलो, आप यहाँ पर बैठने से नहीं होता है, वो भी किताब दूसरा अध्याय में कहता है वचन पढ़ने से या सुनने से नहीं होता है, वो मेरे दृष्टि में धर्म है, वो सुनकर चलने की इच्छा करता है। और भी एक झूठ है, और भी एक झूठ है। मैं 3 विषय के बारे में बात करूं। उन्होंने क्या फल, उन्होंने सुना, मगर जिस रीति से परमेश्वर के द्वार खुलना था उन्होंने नहीं खोला। अगर किसी को इस संसार के विषय और ध्यान दो, किसी को भी अगर इस संसार के विषय में कुछ बताया जाए, तो अगर 100 रुपया डालेगी तो 1 महीने के बाद 300 रुपया मिलेगा। और कैसा मिलेगा तो बैठ कर और सुनना चाहिए। मैं अगर 7,000 का सामान लेता हूँ, मैं अगर 3 लोगों को मैं तैयार करता हूँ, तो मुझे बोनस पॉइंट आता जाएगा और मुझे चेक मिलेगी हर महीना। वो कैसा, वो मीटिंग में जाके बैठेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, जबकि वो सिर्फ मिट्टी है। जो वचन तुमको हमको जीवन दे सकता है, वो वचन को समझना भी नहीं चाहा। किसी ने एक फोन करके भाई वो वचन का मतलब क्या है, और कम लोग यहाँ पर भी है, कुछ लोग ऐसा है नहीं समझते, मगर पूछे तो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। वो तो बिल्कुल बाहर है, अंदर के तरफ तो ही नहीं। ऐसा एक चोर भी यहाँ पर बैठा हुआ।
अरे तुम्हारा पढ़ाई, ये तुम्हारा मेरा पढ़ाई ये समझ नहीं लाएगा। इसके लिए मन बता होना चाहिए, अपने आप को लीन बनाना चाहिए। इसका मतलब गंदा कपड़ा पहन के ऐसा झुका हुआ नहीं। तुम्हारा खुद जीवन, तुम्हारा प्यास, तुम्हारी इच्छा क्या है परमेश्वर के विषय, इससे तय होता है। सभी लोग सुन, आपके माता पिता समझे नहीं समझे, मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये कनिष्ठ में तय वाला हर छोटे से लेकर बड़ा तक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, और ये परमेश्वर भी चाहता है। संसार की बातें हो, 10,000 रुपये डालो, 4 साल के बाद तुमको इतना लाभ मिलेगा, वो कैसा वो कैसा वो कैसा, उसको LIC पॉलिसी वाले को घर पे बिठाएंगे, सब पूछेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ पर छोड़ कर जाओगे उस बातों के लिए। क्या प्लान बनाते अपने भविष्य विषय में? अरे यहाँ पर बैठे वाला सिर्फ 30 या 40 साल रहेंगे, जो इस पृथ्वी के विषय में। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं ऊपर का हूँ, मैं पिता का इच्छा पूरा करता हूँ, तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातों के विषय में सोचते हो। अगर तुम इसके विषय के होते हो, परमेश्वर तुम्हारा भविष्य, और तुम्हारा भविष्य ये चटुर पुटुर ये दुनिया नहीं, ये संसार का छुड़ा हुआ कोई बातें तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हारा भविष्य वो पवित्र स्थान पर परमेश्वर की इच्छा, ये आप ये नहीं, हर एक का विषय। हर कदम पे ये याद रखो, आपको ये चर्च को छोड़ के जाना भी पड़ेगा, एक याद रखो, पवित्रता के बगैर तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते। पवित्रता के बगैर तुम परमेश्वर को उस पवित्र स्थान पर नहीं खड़ा हो सकते हो। जितना कि तुम अपने आप को संसार की बातों के लिए दे देते हो, उसमें से 1% भी तुम परमेश्वर को दे देते हो, जिसने तुमको जीवन दिया है, श्वास दिया है, और हर श्वास के पीछे यीशु का नाम होना चाहिए, हर धड़कन के पीछे यीशु का नाम होना चाहिए। हम उस संसार के जीवन दे देते हैं, जो बातें परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मैं मिट्टी है, मैं समझने का कोशिश कर, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, मैं यहाँ पर पढ़कर नहीं बता रहा हूं, मेरी जीवन क्या है मैं समझ पा रहा हूं। अरे जो बना सकता है उसके पास आओ, जो आपका भविष्य बना सकता है उसका वचन, उसकी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम अगर समझ गए तो नीचे जाओ, शैतान नीचे आएगा। तुम नहीं समझ, तुम समझ के बगैर यहां से नीचे जाएगा, आपके वचनों को छुपाने के लिए वो नीचे खड़ा है। एक झूठ है, दूसरा और एक झूठ है। ताली बजाता है, परमेश्वर की महिमा करता है, वचन को सुन के बाद सुनते ही आमीन 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 करता है। वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो परमेश्वर के पहला स्थान, वो सब कुछ देती है, मगर उसे जड़ नहीं होने के कारण तुम अपने ताकत पर खड़ा रहना चाहोगे, तुम खड़ा नहीं रह सकते। तुम्हारा जड़ परमेश्वर। हम इस संसार में सब लोग ऐश्वर्य जीवन जीते, प्लस परमेश्वर भी चाहिए, संसार का भी सुख विलास चाहिए। अगर ये सोच आपका मन है, मैं बता दूं, और 2 साल 4 साल में तुम्हारा परिवार, मुझे दुख हो रही है बात के विषय कहने को, तुम्हारा परिवार सोडम और गोमेरा कहलाएगा, कोई डाउट नहीं। आप परीक्षा लेना है, परमेश्वर को परीक्षा देना, तुम स्वयं अपने आप को डाल कर उस परीक्षा। तुम ये संसार को भविष्य कर बनाते हो, तुमने गलत चॉइस किया है, जिससे कि तुम्हारा परिवार उस झूठ में दिखाई देगा जो सोडम और गोमेरा कहलाया जाए। कैसा हमारी इच्छा होती है इस शारीरिक अभिलाषा, संसारिक अभिलाषों के लिए,
तुम्हारी एक ही गलती है, तुम इस संसार में ये भी चाहिए तो तेरा खत्म पहुंचाता है। अगर तुम ये कहते हो खत्म हो गया, तुम्हारा चादर क्लोज है, तुमने स्वयं वो दरवाजा को बंद किया है। जबकि परमेश्वर का नाम तो संसार से वो संसार में रहने वाले वस्तुओं से भविष्य तुमने तय किया है। तुमने अगर उससे प्यार किया, तुमने तय किया है, और तुम्हारा भविष्य लोग वैसा किया। उसका भविष्य क्या हुआ? सोडम और गोमोरा। यहाँ तक कि लोग कहता है जब स्वर्गदूत आया उसके घर पे, सोडम और गोमोरा कैसा है देखो। जब स्वर्गदूत उसके घर पे आया, सोडम और गोमोरा में रहने वाले सब पुरुष उसके दरवाजे के पास आया। क्या बोलने लगे? तो पुरुष तेरे घर पर आया है, इन्हें तो हमें दे दे, शारीरिक अभिलाषा की इच्छाओं के साथ। लोग क्या बोलेंगे? इतना आसानी के साथ क्या बोलता है? जवाब क्या देते हैं? एक काम कर, ये पुरुषों को मत बोला, मेरी दोनों बेटी कुंवारी है, उन्हें ले जा। इतना आसान बना देगा ये संसार। अगर तुम छुड़ा हुआ रहेगा, बना देगा, और यहां तक कि तुमको चला तक नहीं होगा। वो खराब है, बना देगा। एक 7 साल पहले ऐसे नहीं था। आज 15 साल के बाद क्या होगा आपको मालूम नहीं। उस जोड़ के लिए माता याद कीजिए, अपने बच्चों को उसके लिए माता याद करो। याकूब और ईसो जन्मने के लिए परमेश्वर को याकूब से मैं प्रेम करता हूँ, ईसो से मैं नफरत करता हूँ, याकूब से मैं प्रेम करता हूँ, ईसो से नफरत करता हूँ। उन्होंने दोनों को भी आशीष दिया, दोनों को भी आशीष था, दोनों को भी उस परमेश्वर इस पृथ्वी का आशीष था। जो याकूब के पास जो आशीष था वो ईशो के पास में था। क्या था? याकूब जब लत में जाता था, परमेश्वर का चढ़ी हुआ था, मगर ईसो जिधर जाना चाहे वो जा सकता है, उसके लिए कोई चढ़ी नहीं था। परमेश्वर बता, मैं जिस किसी से प्रेम करता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ? धारणा देता हूँ। ईसो क्या समझा? तुम और हम ये समझ सकते हैं याकूब और ईसो एक से प्रेम के, एक से नफरत के, मतलब एक भिखारी होना चाहिए, एक धनवान होना चाहिए। लोग मान तो वैसे नहीं है, दोनों धनवान है, दोनों पैसा पेड़ बकरे नौकर चाकर सब है। मगर याकूब के पास जो वरदान था वो ईसो को नहीं था। परमेश्वर याकूब को इस्राएल बनाना चाहा। उसको ये समझ आया मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब कहता है परमेश्वर, अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल है। अरे ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट मिलता है भाई साहब यहाँ पर सभी को ग्रहण योग्य अप्रूवल ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट वो परमेश्वर बोलना चाहिए, परमेश्वर आपको देना चाहिए। हालेलुया। खाली इस संसार का आशीष के लिए जाते हो तुम लोग है, इसी संसार के लिए तुम आशीष से तुम संतोष होते हो। ईसा है, अगर इसी संसार के लिए तुम अगर प्रार्थना करते हो, मैं कह सकता हूं, निश्चितता के साथ कह सकता हूं, सभी कान खोलो, निश्चितता के साथ कह सकता हूं, आज से 7-8 साल बाद आपका परिवार सोडम और गोमोरा के साथ मिला हुआ होगा। कोई डाउट नहीं, हर चीज से तुम प्रार्थना में आते हो, उतना ही नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो संसार करता है, वो सब नहीं करना चाहिए, सब बातों से बाहर आओ। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, इसीलिए आप यहाँ इस कलिशा में है। मैं 2 दिन लीडर्स मीटिंग में जाकर संदेश दिया, उनका मुंह से एक ही निकला, हम हेल किया, हमारा कलिशा में भी आपके जुड़ा हुआ। आपको हमेशा मिलता है, इसलिए तुम यहां से सुनते, यहां से छोड़ देते, दवाई है उनका।
यीशु चंगाई देता है, छुटकारा देता है, जानते मगर यीशु मसीह वो नहीं। इस संसार के बाद आने वाला उस संसार के लिए तुम्हें हमें तैयार करना चाहता है। मेरी आंख बंद होते ही मेरी आंख वहां पर खुलेगी। ये मेरा भविष्य है, मैं यही मेरा भविष्य समझता हूँ। अभी आपका भविष्य यहाँ पर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं वो बनना है, ये बनना है, बनो, बनते रहो। अगर आपका लक्ष्य आपका सपना सिर्फ वो है, आप सोडम और गोमोरा चुना है। क्योंकि लोग ने वही गलती की, हरा जड़, खेती अच्छा है, पानी अच्छा है, चलो ये ले लो। शुरुआत में नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर बोलता हूँ खटखटाता हूँ, परमेश्वर खटखटाता है। शुरुआत में नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, उसका एंड, उसका अंत सोडम और गोमोरा। सोडम अच्छा देश नहीं है और परमेश्वर सोडम और गोमोरा को नाश किया। और मत्ती 24 में लिखता है अंतिम दिन सोडम और गोमोरा जैसा होगा। यह समझो, वो जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समझो कि परमेश्वर का आगमन निकल है। वो द्वार पर खड़ा है, खटखटाएगा, वो आ गया है। आपको क्यों डर नहीं लगता? मुझे नहीं मालूम कितने लोग टीवी में व्यस्त है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर ने क्यों तुमको इस पृथ्वी पर रखा है वो पहचान। लूका की किताब लिखा, मैं बता रहा हूं, लूका की किताब मत्ती निकालो, मत्ती की किताब। मैं अपनी बातों को पता करने समाप्त करता हूं। बाईसवां वचन 13, मत्ती 13 अध्याय 13, मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, ये वह है, देखो ये वो है जो वचन को सुनता है। देखो ये झाड़ी में बोया गया वो वचन है जो वो कैसा व्यक्ति है, वो सुनता है। हाँ, पर इस संसार की चिंता, आमेन, कैसा? ये दूसरा झूठ है। आप दिल पे हाथ रखकर बोलो संसार का चिंता नहीं है, है। आपके हाथ से अगर कोई छूट जाता है, मैंने क्यों छोड़ दिया, है लालच। मैं बोलने का परमेश्वर बता रहा है। तुम यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनकर, यहाँ पर बैठकर तुम परमेश्वर के वचन को मानकर, उसकी आराधना करकर, उसकी प्रशंसा में खड़ा रहकर ये बातें आ सकता है। क्या आता है संसारी बातों पर? क्या लिखा है? इस संसार की चिंता, संसार की चिंता और धन का धोखा। क्या? देखो 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 देखो, यही है। कितने लोगों को ये धन क्या परमेश्वर से अलग कर देता है। तुम बोल सकते इसका मतलब फिर खाना खाने का पैसे नहीं बनते क्या? उसके बाद जवाब, उसका जवाब मेरा पास नहीं है। मेरा ईश्वर बोलता है धन का धोखा। पहला तीमुथियुस के बाद छठवां अध्याय, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय। पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, धनी होना चाहते हो, कितने लोगों को धन बटोरना है? इधर नहीं बोलेगा कोई, लाभ का कोई बता देगा, खाली 10,000 डालो भाई,
10 साल के बाद आपका भविष्य बन जाएगा। कितने लोग मेरे को बेवकूफ बनाते हैं? आप तुरंत निगाह है, मेरा भविष्य परमेश्वर, मैं उनका अपमान नहीं करता हूं, अपमान नहीं करता। मैं इतना ही समझता हूं जिधर मैं खड़ा हूं लोग खड़ा नहीं, बस जिसको परमेश्वर पर भरोसा है वो इस पृथ्वी की बातों पर ध्यान नहीं करेगा। और जो कोई धनवान होना चाहता है, वचन क्या होगा देखो, पर जो धनी होना चाहते हैं, देखो ये ध्यान से सुनो भाई बहन, धनी होना चाहते हो, तुम बड़ा कुछ बनना चाहते हो, धनी होना चाहते हो, क्या होता है? वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। सब प्रकार के लालसा, किसको बेवकूफ बनाया जाए, किसको किस तरह उस धन को बढ़ाया जाए। 365 दिन उसी पे ख्याल हो जाएगा कि वो पैसा तुमको परमेश्वर का प्रेम से अलग कर देता है। 10वां वचन क्या लिखा देखो, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अगर परमेश्वर अगर ऐसा कहता है वो बात सच है। रुपयों का लोभ सब पाप का क्या है? जड़ है। जड़ है, बस पूरा रहेगा। मत देखिएगा तेरा कभी 22वां वचन को पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया, वो झाड़ियों में बोया गया मतलब क्या है? धन का धोखा, लालच। इस संसार में कुछ धन दिखाने का है, मैं इस कामयाबी पर मैं पहुंची। कितने लोग झूठ बोलते हैं जबकि उनके अंदर धन नहीं। किसी को अगर पूछा जाए देखो पगार कितना है, मेरे ना 25,000 है, जबकि वो 12,000 भी दे देता है। क्यों? शैतान तुमको फंसा दिया। प्रेस्टीज में तेरा एक शादी करना है, झूठ। मेरा बेटी 25,000 लेता है, 30,000 लेता है, लाख रुपया लेता है, झूठ बोल के जीना है। मैं बताओ ऊपर की किताब में लिखा है, लोग चालाकी अंदर था। जब अब्राहम बोला जो खेती तेरे को लेना वो ले ले, उसका मन में लटपुट रही थी और वो अच्छे से खेत को ले लिया। मगर अंत में क्या हुआ? अपना बेटियों को बराबर पाल नहीं पाया, क्योंकि वो जिस धाम जिस नगर में रहता था वहां पर सभी सोडम अमीर था। पैसा बुरा चीज है, कैंसर से नहीं बड़ा है। कैंसर तुमको स्वर्ग ले जाएगा, वो मन पे रहेगा स्वर्ग ले जाएगा। वो पैसा आपको नरक ले जाएगा। कास्ता कितने लोग बात को मानते हैं? अपने पास पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा है चलेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा तो प्रॉब्लम नहीं। देखो वो थोड़ा पैसे में भी लालच आ जाता है। थोड़ा इन्वेस्ट करेगा तो 10 साल के बाद तुमने वचन को इस तरीके से समझने का कोशिश किया। चाहे तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा भविष्य बनाऊंगा, तुम्हारा भविष्य वो पवित्र स्थान है। वो पवित्र स्थान के विषय में कभी तुमने कोशिश किया उस स्थान को किस तरीके से जाए? अगर बैंक वाला बोलता 4 फोटो लेके आओ, वो डालो, इसका साइन करो, उसका साइन करो, तुम्हारे एफडी हो गए। वो हम सब रीति से सब पूछताछ करेंगे कौन सा बैंक में डालना चाहिए, कौन सा मतलब साल का कौन सा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है वो स्कीम में डालना चाहिए। ठीक है, मैं जिला कड़ा लेकिन मैं तुमसे नहीं बात करना चाहिए। मैं इतना बता सकता है, धन आपको धोखा दे सकता है। आपको यीशु पे भरोसा देगा नहीं, आपको यीशु पे भरोसा देगा। धन बढ़ोने की इच्छा करने के बजाय वचन मुझे जो पवित्र स्थान पर खड़ा होता है वो वचन के विषय में तुम ध्यान करें। हालेलुया। तो वचन मैंने बोला, तुम वचन सुनकर भी तुमको क्या आएगा? धन बटोरने का धोखा आएगा।
यहाँ पर लिखा है 22। जो झाड़ियों में बोया गया हाँ, यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। वचन को दबा देता है। तुम कितना कोशिश करो नहीं होगा, मैं कितना बोलूं वो नहीं जाएगा। क्यों? तुमको मालूम है LIC पॉलिसी वाला भी घर पे करा, उसको देना है 3 महीने में एक बार भरना है, वही ध्यान एक पगार में थोड़ा थोड़ा निकाल के रख लेगा, 3 महीना में देने का। अरे इस रीति से तुमने बच्चों को कभी पढ़ा किया? मानना है मान सकते हो, परमेश्वर ने सिर्फ दृष्टांत में बोला है। कुछ लोग बोले अरे वो दृष्टांत बोला है। दृष्टांत क्यों बोला है? तुमको और हमको समझने की। हालेलुया, हालेलुया। मैं 3 जून के बारे में बताया, 14 जून है अच्छे जगह पर बोला जाता, वो रात दिन वचनों पर ध्यान करने की इच्छा। वो स्तोत्र से पहला वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नदी के किनारे। वो अपने आप को हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रखना चाहता है। वो जुड़ा हुआ रहेगा नहीं, इन सब पैसा ही पैसा है। उसको जो आवश्यकता है वो आधार चाहेगा। मैंने कहता हूँ तुमको बैंक बैलेंस लाख रुपया, हर बार पासबुक देखना, हाँ लाख रुपया, ये महीना 1,20,000, अगला 1,40,000, वो देखने को नहीं मिलेगा, मगर एक गारंटी दे सकता हूँ, आपके बच्चों की आवश्यकता, आपकी आवश्यकता इस पृथ्वी में रहने तक तुम्हारी जो भी जरूरत है वो परमेश्वर देगा। परमेश्वर को भरोसा है, उनको धन पर भरोसा है, 500 रुपये निकाल कर आप देगा। हालेलुया। तुम उतना ही कम परमेश्वर का वचन को समझने की कोशिश किया होता है। आप कौन सा स्थान पे आज होना चाहिए तो आज उधर ही है, उधर ही है, खाली सुनते हैं और हालेलुया बोलते हैं। उधर होना चाहिए था। यहाँ पर 8 साल 9 साल से बैठे हुए, कहाँ पर होना चाहिए? आप कहाँ पर है वो देखो। क्यों? बताओ क्या प्रॉब्लम? तुमने वचन सुना, संसार का चिंता, धन का धोखा वचनों को दबा देता है, तुमको पढ़ने नहीं देता है। लोगों की किताब दिखाएगा थोड़ा है, वही वचन को हम पढ़ेंगे तो लोगों की किताब में। लोगों की किताब 8वां वचन को पढ़ेंगे। 7 और 8 7 और 8वां अध्याय 7-8 लोग 8-7-8। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, हाँ, और झाड़ियों ने साथ बढ़कर उसे दबा दिया। तो वो तो हमने पढ़ा था, दबा दिया। क्या था वो? संसारिक बातें, संसारिक चिंता और पैसे का लालच, लोग, इसको दबा दिया। तो यहाँ पर 8वां वचन में क्या लिखा? कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, हाँ, और उगकर 100 गुना फल लाया। हाँ, यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन, हालेलुया। अगर तुम क्रिस्ती कहते हो, तुम वचन को सुनते हो, तुम्हारा प्रतिफल क्या होना चाहिए? क्या तुम फल लाना चाहिए। हर हफ्ता पढ़ना चाहिए, हर महीना पढ़ना चाहिए, हर उपवास के बाद आपके आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी होना चाहिए। तुम पहला सप्ताह तुम्हारा मुंह से गाली निकालते हो, स्टॉप करना चाहिए। तुम आते तो ये सब रहता है, वो भी कम होना चाहिए। मैं बोल तुम नहीं कम करेगा, तुम जैसे इसमें बढ़ता जाएगा ना, वो बना देता है। तुम लल्लू बनने की आवश्यकता नहीं है, वो बनाएगा। जो ये संसार तुमको और हमको देखोगे लल्लू देखा है, जबकि परमेश्वर वैसे लोगों को देख के क्या होता है? संसार इनके योग्य न था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को कान है? कान है? दर बोलता है जिसको कान हो ये सुने। नहीं, तुम सुनेगा, जाएगा, घर पे जाएगा, हाँ, पति पत्नी के बीच में क्या कर दिया? सुना हुआ वचन, तब क्या? कैसा? तुमने भी बोला हाँ हूँ, फिर संडे को आया,
परमेश्वर की पढ़ लो, मेरा वचन सुना, ये खड़ा हो गया, नीचे गया, घर पे गया, और चिंता चालू, वो हाँ हूँ, बच्चे हाँ हूँ, युवा पता गया। परमेश्वर की शिक्षा दे चलो, वो तुम्हारा भविष्य बनाएगा। वचन सुनते हो, संसार का चिंता मत करो, तुम दोनों का सेवा नहीं कर सकते। एक है परमेश्वर का या धन का, निर्णय लो, निर्णय लेना है, मैं धन का सेवा करेगा या परमेश्वर। अगर तुम परमेश्वर का करते हो, मैं पक्का, मैं ऐसे समझता हूँ क्योंकि मेरा यीशु झूठा नहीं, वो पक्का तुम्हारा भविष्य बनाएगा। और वो इसी संसार के विषय में आने वाला वो भविष्य जो उस पवित्र स्थान पे खड़े होने की योग्यता। और दूसरी बात, तुमको हमको यहाँ की आवश्यकता, जो भी आवश्यकता, हमारे बच्चों की आवश्यकता, आपकी आवश्यकता, ये सब यहाँ पर इसी नीति पर परमेश्वर सब पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हम सभी लोगों की